ये दरअसल जनता के साथ किए गए वादों को पूरा नहीं किया इन्होंने। 9 साल शासनकाल बिताया और जनता जब सवाल पूछती है कि मेरे साथ किए गए वादों का क्या हुआ, तो उनके वादों से उनका ध्यान भटकाने के लिए ये लोग ज़्यादा इधर उधर की बातें करते हैं। देश के जो संविधान है, संविधान के नियमों में भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात जो देश का लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को समाप्त करने की इन लोगों ने कोशिश की है, लोकतंत्र की हत्या की है। देश देखा है, दुनिया देखा है कि किस तरह से भाजपा सांसद के अनुशंसा से घुसपैठिए अंदर घुस जाते हैं, उत्पात मचाते हैं। जो लड़का गया था सांसद के अंदर स्मोक बम का हमला किया था, तो क्या वो मतलब बीजेपी का आदमी था आपके हिसाब से? निश्चित रूप से बीजेपी का आदमी था। बीजेपी के लोगों ने ही उसे अंदर घुसाया था और दरअसल इस पर बीजेपी चुप क्यों है? दोस्तों, इस वक्त हम लोग जदयू कार्यालय में हैं और हमारे साथ जो है जदयू का प्रवक्ता है। इनसे राजनीतिक मुद्दे में कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या 24 का रणनीति होने वाला है, क्योंकि चौथी मीटिंग दिल्ली में हो चुकी है। तो चलिए बिना टाइम गवाए बातचीत का सिलसिला शुरू कर। देखा जा रहा है कि 3 राज्य में इंडिया अलायंस जो है हार चुका है और उसके बाद इंडिया अलायंस का मनोबल तो नहीं टूट गया 24 के लिए। क्या मतलब फिर से बीजेपी हावी हो जाएगा इंडिया अलायंस का 26 दल एक साथ होने के बावजूद भी? क्या लग रहा है आपको? देखिए, दक्षिण भारत बीजेपी मुक्त हो गया है। उत्तर भारत में, अब बिहार में, पश्चिम बंगाल में कहाँ जाएंगे ये लोग? उत्तर प्रदेश में भी करारी हार होने वाली है इनकी। ये दरअसल जनता के साथ किए गए वादों को पूरा नहीं किया इन्होंने। 9 साल शासनकाल बिताया और जनता जब सवाल पूछती है कि मेरे साथ किए गए वादों का क्या हुआ, तो उनके वादों से उनका ध्यान भटकाने के लिए ये लोग ज़्यादा इधर उधर की बातें करते हैं और दरअसल देश को इन लोगों ने बेचने का काम किया है। देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ किया है और देश में जो अमन चैन भाईचारा शांति सद्भाव कायम था उसे तोड़ने की कोशिश हुई है। देश के जो संविधान है, संविधान के नियमों में भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात जो देश का लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को समाप्त करने की इन लोगों ने कोशिश की है, लोकतंत्र की हत्या की है। देश देखा है, दुनिया देखा है कि किस तरह से भाजपा सांसद के अनुशंसा से घुसपैठिए अंदर घुस जाते हैं, उत्पात मचाते हैं। जो लड़का गया था सांसद के अंदर स्मोक बम का हमला किया था, तो क्या वो मतलब बीजेपी का आदमी था आपके हिसाब से? निश्चित रूप से बीजेपी का आदमी था। बीजेपी के लोगों ने ही उसे अंदर घुसाया था और दरअसल इस पर बीजेपी चुप क्यों है? यही सवाल जो सांसद है, विपक्षी सांसद, वो कर रहे हैं और सदन में इस बात को उठा रहे हैं। और जो डर इनको था कि ये लोग सदन में भारी संख्या में इस पर बड़ी बुलंदी से आवाज उठाएंगे, सवाल करेंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं। जो देश के लिए, लोकतांत्रिक देश के लिए बड़ी घटना है। इस तरह की कार्रवाई इससे पहले अब तक कभी नहीं हुआ था। 141 सांसद को जो है सस्पेंड कर दिया, उसके बावजूद जो है बिना विपक्ष का जो बिल पास कर रहे हैं, आपके हद तक सही है ये बात? तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र की हत्या कर दी है इन लोगों ने। देश में लोकतंत्र बचा नहीं और इंडिया गठबंधन के सामने जो चुनौती है देश के संविधान को बचाने का चुनौती है, लोकतांत्रिक प्रणाली को पुनर्स्थापित, पुनर्बहाल करने की चुनौती है। देश की जनता जो महंगाई से तबाह है, महंगाई से निजात दिलाने की चुनौती है। तो बहुत सारे सवाल हैं जो देश की जनता तबाह और बर्बाद है और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ अपनी सत्ता सूझ रही है और ये बड़े बड़े खेल खेल रही है। तो इस तरह से अब जनता भी इन्हें नकार चुकी है। 2024 में इसका सफाया होगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन ममता बनर्जी और केजरीवाल जो है घोषित कर दें कि खड़गे जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो अच्छा देश चला सकता है। लेकिन अभी जो है 24 विपक्ष पार्टी जो है उनके साथ 26 है ना, तो दो पार्टी तो समर्थन दे चुका, लेकिन 24 पार्टी अभी समर्थन नहीं दिया है कि खड़गे जी के लिए। क्या खड़गे जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो एक अच्छा विकल्प हो सकता है या फिर नीतीश कुमार ही होगा? नीतीश कुमार का वैसे बात अभी चला नहीं है कहीं पे। देखिए, दरअसल इंडिया गठबंधन के अंदर कौन होगा प्रधानमंत्री अभी ये मुद्दा नहीं है और न इस पर अभी कोई चर्चा है।
अभी हमारे सामने मुद्दा है, इंडिया गठबंधन के सामने मुद्दा है, चुनौती है। हमें पहले ज़्यादा से ज़्यादा सांसद जिताने हैं और उसके लिए इंडिया गठबंधन अपना कमर कस के तैयार है, उसकी तैयारी के चल रही है। और सबसे पहले जो भाजपा अभी सत्ता में है, हम ज़्यादा सांसद जिता करके पहले उसको बेदखल करेंगे। और इंडिया गठबंधन जो जितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ा, एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से अपने मकसद में कामयाब होंगे, बीजेपी का सफाया होगा। तो जैसे आप लोगों ने देखा, सारे सवालों के जवाब बेखौफ तरीके से दिए और हमने सारे सवाल किए। आप लोग इस मुद्दे में क्या सोच रहे हैं? 2024 के चुनाव के मुद्दे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।